हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम जीबी शो का एक फेमस वर्क आर्म्स एंड द मैन को डिस्कस करेंगे, जिसे 1894 में पब्लिश कराया था। और ये प्ले 3 एक्ट का प्ले है और इसकी सेटिंग बुल्गारिया में रखी गई है। उस टाइम लेट विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। अब इसके प्लॉट को डिस्कस करते हैं। बुल्गारिया में एक रिच फैमिली है, पेटकोव फैमिली। वॉर का टाइम चल रहा है, सर्बो बुल्गारियन वॉर। पेटकोव हाउस में सब लोग वॉर को अपना प्रेस्टिज और प्राइड का मैटर समझते हैं। घर की बेटी राइना पेटकोव अपने आप को बिल्कुल रोमांटिक हीरोइन समझती है। उसके लिए वॉर एक एडवेंचर है और लव एक फेरी टेल है। वो अपने फियोंसे सर्जियस को परफेक्ट हीरो समझती है, क्योंकि सर्जियस ने बैटलफील्ड में एक चार्ज किया था और सब लोग उसे ब्रेव वॉरियर बोल रहे हैं। रायना अपने बेडरूम में खड़ी है, सर्जियस की पिक्चर को देखकर खुद को प्राउड फील कर रही होती है, जैसे उसकी लाइफ एक रोमांस नोवेल हो। इसी वक्त उसकी मेड लोका रूम में आती है। लोका सर्वेंट है, लेकिन उसका नेचर सबमिसिव नहीं है। वो राइना से पोलाइटली कहती है कि बाहर गन फायर हो रही है, इसलिए विंडो बंद कर ले। राइना ड्रामेटिक स्टाइल में बिहेव करती है, जैसे उसे डर ही नहीं लग रहा। लोका राइना को इनडायरेक्टली रियलिटी दिखाती है, पर राइना अपनी फैंटेसी में ही रहती है। लोका विंडो बंद करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही मोमेंट्स बाद फायरिंग और पास आ जाती है। रायना को लगता है वॉर का नॉइज़ बस दूर होगा, लेकिन अचानक एक सोल्जर विंडो से जंप करके उसके रूम में आता है। वो सर्बियन साइड का सोल्जर होता है, एक्सट्रीमली टायर्ड, डर्टी और टेरिफाइड। उसके हाथ में रिवॉल्वर होती है। वो रायना को गन पॉइंट करके बोलता है कि अगर रायना ने शोर मचाया तो वो उसे शूट कर देगा, क्योंकि बुल्गारियन सोल्जर उसका पीछा कर रहे हैं। रायना का रोमांटिक माइंड सोल्जर को ब्रेव और नोबल समझता है, लेकिन उसके सामने एक ऐसा सोल्जर है जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए पैनिक में है। रायना पहले डर जाती है, फिर उसके अंदर हीरोइन वाली फीलिंग आती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस सोल्जर को बिट्रे नहीं करेगी। सोल्जर का नाम कैप्टन ब्लंट शैली होता है। वो स्विश है, लेकिन सर्बियन आर्मी में काम कर रहा होता है। ब्लंट शैली बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सोल्जर है। वो ड्रामेटिक बातें नहीं करता, ना हीरो बनने की एक्टिंग करता है। वो सिर्फ प्रैक्टिकल है। उसे भूख लग रही होती है, रायना उसे फूड ऑफर करती है। ब्लंट शैली अपनी पॉकेट्स चेक करता है और उसके पास बुलेट्स की बजाय चॉकलेट होती हैं। वो चॉकलेट्स खाने लगता है। रायना शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से सोल्जर को बुलेट्स कैरी करनी चाहिए। ब्लंट शैली कामली बोलता है कि वॉर में ब्रेव बनने से ज़्यादा ज़रूरी होता है जिंदा रहना। रायना को पहली बार रियलाइज़ होता है कि वॉर रोमांटिक नहीं होती। वॉर में फियर होता है, हंगर होती है और सर्वाइवल होता है। तभी रायना की मदर कैथरीन पेटकोव रूम में आती है और उसके साथ बुल्गारियन सोल्जर भी आ जाते हैं। उनको सस्पिशन होता है कि एनिमी सोल्जर यहाँ हो सकता है। कैथरीन और रायना दोनों एक सेकंड में डिसाइड करते हैं कि वो ब्लंट शैली को बचाएंगे। रायना जल्दी से ब्लंट शैली को कर्टेन्स के पीछे हाइड कर देती है। बुल्गारियन सोल्जर्स रूम सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। सोल्जर चले जाते हैं। डेंजर पास होने के बाद ब्लंट शैली इतना एक्सॉटेड होता है कि वो रायना के बेड पर ही सो जाता है। रायना उसे देखती है और अपने आप को ब्रेव फील करती है, लेकिन साथ ही उसके माइंड में कंफ्यूजन भी होती है कि ये सोल्जर बिल्कुल सर्जियस जैसा हीरोइक नहीं है, फिर भी इसमें ऑनेस्टी और रियलिटी है। सुबह होने से पहले ब्लंट शैली को एस्केप करना होता है। रायना उसे अपने फादर मेजर पेटकोव का एक ओल्ड कोट देती है, ताकि वो डिस्गाइज करके सेफ निकल सके वहाँ से। ब्लंट शैली कोट लेकर चला जाता है।
रायना को लगता है कि उसकी लाइफ में एक सीक्रेट एडवेंचर हो गया। उसके माइंड में अब दो इमेज है, सर्जियस का रोमांटिक हीरो इमेज और ब्लंट शैली का प्रैक्टिकल सोल्जर इमेज। कुछ टाइम बाद वॉर ख़त्म हो जाती है और बुल्गारिया जीत जाता है। पेटकोव फैमिली विक्ट्री सेलिब्रेट करती है। मेजर पेटकोव वापस घर आता है। वो सिंपल प्रैक्टिकल मैन है। कैथरीन और रायना खुद को सिविलाइज्ड और यूरोपियन दिखाने की कोशिश करती हैं। वो प्राउडली बोलती हैं कि उनके पास लाइब्रेरी है, लेकिन मेजर पेटकोव जोक्स करते हैं क्योंकि उससे पता है ये सब शोफ है। घर के अंदर एक क्लियर कंट्रास्ट दिखने लगता है। एक तरफ रायना और कैथरीन का आर्टिफिशियल सोफिस्टिकेशन, दूसरी तरफ मेजर पेटकोव का ग्राउंडेड रियलिज्म। अब सर्जियस एंटर करता है। वो हैंडसम और कॉन्फिडेंट दिखता है, जैसे हीरो एंट्री करता है। सब लोग उसकी प्रेज करते हैं। रायना और सर्जियस मिलते हैं और बिल्कुल रोमांटिक ड्रामा स्टाइल में बात करते हैं, जैसे उनका लव परफेक्ट हो। लेकिन सर्जियस के अंदर से ऑडियंस का पता चलता है कि वो खुश नहीं है। वो अपने हीरो इमेज से थक चुका होता है। उसने जो चार्ज लिया था एक्चुअली फुलिश था। वो बस लक से सक्सेसफुली हो गया। अब वॉर के बाद सर्जियस को फील होता है कि रियल आर्मी लाइफ बोरिंग और करप्ट है और उसकी हीरोइज्म की कोई वैल्यू नहीं। वो अपने आप को सुपीरियर समझने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर से इनसिक्योर होता है। इसी घर में सर्वेंट भी हैं, लोका और निकोला। निकोला लोका का फियोंसे है। निकोला प्रैक्टिकल और सबमिसिव है। वो लोका को समझाता है कि सर्वेंट को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए और अपर क्लास को प्लीज़ करना चाहिए। निकोला चाहता है कि फ्यूचर में शॉप खोले और स्टेबल लाइफ बनाए। लोका इसे बिल्कुल अपोजिट है। वो सर्वेंट होते हुए भी अपने आप को लो नहीं समझती। वो कॉन्फिडेंट है, एम्बिशियस है और उसे लगता है वो अपर क्लास में बिलोंग कर सकती है। सर्जियस और लोका के बीच एक स्ट्रेंज अट्रैक्शन डेवलप होता है। सर्जियस जो रायना के सामने प्योर लव बनकर बात करता है, वो लोका के सामने डिफरेंट हो जाता है। लोका उसकी हीरोइज्म को चैलेंज करती है और सर्जियस को ये बोल्डनेस एक्साइटिंग लगती है। सर्जियस लोका के साथ फ्लर्ट करता है और एक पॉइंट पर उसे किस भी करता है। ये मोमेंट सर्जियस की हिपोक्रेसी एक्सपोज करता है। जो आदमी ऑनर और रोमांस का सिंबल बनकर घूम रहा है, वो सीक्रेटली डिसलॉयल है। रायना को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि सर्जियस का आइडियल हीरो इमेज बस एक एक्टिंग है। इसी बीच मिलिट्री मैटर्स की वजह से पेटकोव हाउस में एक गेस्ट ऑफिसर आता है। ये गेस्ट ऑफिसर और कोई नहीं, कैप्टन ब्लंट शैली होता है। लेकिन इस बार वो एनिमी की तरह नहीं, बल्कि रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल सोल्जर के रूप में आता है। मेजर पेटकोव और सर्जियस दोनों वॉर के डॉक्यूमेंट्स ट्रूथ मोमेंट्स में कंफ्यूजन में होते हैं। ब्लंट शैली उन्हें कामली लॉजिकली एक्सप्लेन करता है। वो प्रूव करता है कि वॉर में रियल इंटेलिजेंस, प्लानिंग और डिसिप्लिन होती है, ना कि ड्रामेटिक चार्जेस। सर्जियस को ये बात हर्ट करती है क्योंकि ब्लंट शैली इनडायरेक्टली उसके फेमस चार्ज को स्टूपिड प्रूव कर देता है। सर्जियस का ईगो जल जाता है। रायना ब्लंट शैली को देखकर शॉक हो जाती है। कैथरीन भी पैनिक करती है। दोनों को डर होता है कि ब्लंट शैली कहीं कोर्ट और बेडरूम वाला सीक्रेट रिवील ना कर दे। रायना प्रिटेंड करती है कि वो ब्लंट शैली को नहीं जानती। ब्लंट शैली समझ जाता है कि ये लोग नर्वस हैं और वो उन्हें टीज करता है, लेकिन मैलिशियस नहीं। वो रायना को ऑब्जर्व करता है और रियलाइज़ करता है कि रायना अपने आप को हीरोइन समझकर जी रही है। ब्लंट शैली को अपना कोट वापस चाहिए होता है। ये कोट बुल्गारियन आर्मी के पास चला गया होता है। कोर्ट का मैटर अब एक स्कैंडल बनने लगता है। कैथरीन और रायना डेस्परेटली ट्राई करते हैं कि सर्जियस को पता न चले कि कोट रायना ने दिया था। रायना और कैथरीन का रिस्पेक्टेबल फैमिली इमेज डेंजर में आ जाती है। यहाँ जीबी शो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाते हैं कि सोसाइटी में रेपुटेशन कितनी फ्रैगिल होती है और लोग ट्रुथ से ज़्यादा इमेज प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लंट शैली और रायना के बीच
कॉन्वर्सेशन होती है। रायना पहले ब्लंट शैली को चॉकलेट सोल्जर कहकर मॉक करती है, लेकिन ब्लंट शैली कामली उससे रोमांटिक आइडियाज़ को चैलेंज करता है। वो रायना को बताता है कि वॉर में लोग ब्रेव नहीं होते, लोग स्केयर भी होते हैं। वो रायना को बताता है कि सर्जिस का चार्ज सिर्फ सक्सेसफुल हुआ था। रायना को फील होता है जैसे ब्लंट शैली उसकी ड्रीम डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे रायना को समझ आता है कि ब्लंट शैली झूठ नहीं बोल रहा, वो रियलिटी बोल रहा है। रायना के अंदर चेंज आता है, उसका रोमांटिक मास्क स्लोली उतरने लगता है। वो रियलाइज़ करती है कि सर्जिस के साथ जो लव स्टोरी वो जी रही है वो भी एक परफॉर्मेंस थी। सर्जिस और रायना दोनों एक दूसरे को आइडियलाइज कर रहे थे, लेकिन दोनों रियल में वैसे नहीं है। फाइनली ट्रूथ सरफेस पर आ ही जाता है। रायना इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेती है कि ब्लंट शैली उसके बेडरूम में आया था और उसने उसे हाइड किया था। सर्जिस को शौक लगता है, उसका प्राइड टूट जाता है, लेकिन फिर सर्जिस भी रियलाइज़ करता है कि रायना उसके लिए एक परफेक्ट हीरोइन थी और वो खुद रायना के लिए एक परफेक्ट हीरो। दोनों ने एक दूसरे से लव नहीं किया, दोनों ने एक इल्यूजन से लव किया। इंगेजमेंट ब्रेक हो जाती है। अब सर्जियस ओपनली लोका को एक्सेप्ट करता है। लोका सर्वेंट होते हुए भी स्ट्रॉन्ग बनकर इमर्ज होती है। कैथरीन और पेटको फैमिली को ये अनएक्सेप्टेबल लगता है, लेकिन लोका का कॉन्फिडेंस और सर्जियस का डिसीजन सिचुएशन को फाइनल कर देता है। निकोला, जो लोका का फियोंसे था, क्वाइटली स्टेप बैक कर लेता है। वो प्रैक्टिकल है और समझ चुका होता है कि लोका का ड्रीम कुछ और नहीं। निकोला अपना बिजनेस प्लान चूज करता है और लोका को फ्रीडम दे देता है। आखिर में ब्लंट शैली का बैकग्राउंड रिवेल होता है। सब लोग समझ रहे थे कि वो एक पुअर सोल्जर है, लेकिन ब्लंट शैली एक्चुअली में स्विट्ज़रलैंड में वेल्थी फैमिली से होता है। उसके फादर की डेथ के बाद उसे इनहेरिटेंस मिलती है। मेजर पेटकोफ अब उसे और रिस्पेक्ट करते हैं। ब्लंट शैली रायना को प्रपोज करता है, लेकिन सर्जिस की तरह ड्रामेटिक पोएट्री स्टाइल में नहीं, वो सिंपल और ऑनेस्ट वे में बात करता है। रायना को अब समझ आ चुका होता है कि रियल लव शो ऑफ नहीं होता और रियल स्ट्रेंथ फेक हीरोइज्म नहीं होती। रायना ब्लंट शैली को एक्सेप्ट कर लेती है। प्ले एंड होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। वॉर और लव के बारे में सोसाइटी जो रोमांटिक इल्यूजन बनाती है वो मोस्टली फेक होती है। रियल लाइफ में लोग फ्लॉर होते हैं, उनके पास कमियां होती हैं, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और हीरोइज्म का मतलब लाउड ब्रेव नहीं बल्कि ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई होप आपको ये प्ले अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू like this video, subscribe, like and share with your friends. Soon we will meet in the next video.